नमस्कार, विजय स्टिचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 36 साइज का डबल कटोरी ब्लाउज। उसके लिए चेस्ट वेस्ट सबका मार्क करना है, सबका मेजरमेंट दिखा रहे हैं। चेस्ट का साइज है 36। जो भी साइज रहेगा उसमें 4 से डिवाइड होगा, इक्वल टू इसमें आ जाता है 9 प्लस 1.5 इसमें ज्वाइंट होता है, टोटल हो गया 10.5। इसके पहले वीडियो में हमने 38 साइज का प्लेन ब्लाउज का ड्राफ्टिंग, कपड़े पर कटिंग एंड स्टिचिंग सबकी वीडियो बना के हमने डाली है। हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं। तो ये हो गया चेस्ट का। वेस्ट का हो जाता है 30। नॉर्मल ब्लाउज में किसी का साइज, जो भी चेस्ट का साइज होगा उससे वेस्ट 6 इंच का डिस्टेंस होता है। किसी किसी में 4 इंच का भी होता है, पर ज्यादातर 6 इंच का डिस्टेंस होता है, इसीलिए इसमें 30 लिए है वेस्ट। इसको भी 4 से डिवाइड देते हैं तो इसमें आया 7.5 प्लस 1.5, टोटल हो गया इसमें 9। लेंथ जो है फुल ब्लाउज का जो लेंथ है वो है, अगर 14 रखना है तो उसमें फ्रंट के लिए, ये फ्रंट है तो फ्रंट के लिए इसमें 2 प्लस होता है, तो इसमें हो गया 16। शोल्डर इसमें 5.5 रखना है और बॉडी लेंथ, इसका बॉडी लेंथ आएगा 12.5। तो ये हम ले रहे हैं ब्लाउज का फुल लेंथ जो है 16 इंचेस में। इसका शोल्डर है 5.5, आर्म होल है 6.5, इसका चेस्ट साइज है, मेन साइज है 9 और उसमें 1.5 मार्जिन का, तो ये हो गया 10.5। वेस्ट का हो गया, मेन मार्जिन वेस्ट का हो गया 7.5 और 1.5 का मार्जिन है, तो टोटल हो गया 9 का। अब ये दोनों को मिलाना है। इसमें 1.5 का मार्जिन भी है, ये हो गया फ्रंट पार्ट का, तो इसमें 1 इंच का लेंथ लेना पड़ता है आर्म होल का राउंड के लिए। ये जो 9th में है उससे इसको मिलाते हुए यहाँ लाना है। अब ये हो गया शोल्डर का, गले का डिफरेंस वो हम ले रहे हैं 6.5 में। ये हो गया। आप देखिए बॉडी लेंथ जो है 12.5, तो उसको यहाँ ऊपर से 12.5 में लेना है, एक मार्क करना है इस जगह। अब ये 12.5 को मिलाना है। ये हो गया बॉडी लेंथ और ये हो गया चेस्ट लेंथ। चेस्ट लेंथ और बॉडी लेंथ के बीच में जो भी गैपिंग बच रहा है, ये है कितना, 6 इंचेस बच रहा है इसमें। टोटल दोनों के बीच में ये जो गैपिंग है वो 6 इंचेस का है, तो इसका हमको हाफ लेना है जो आता है 3 में। इसके लिए ये बॉडी लेंथ से टेकिंग के लिए हमको 3.5 में एक मार्क करना है, फिर 1 इंचेस लेफ्ट में, 1 इंचेस राइट में, फिर इस जगह से इसको मिलाना है। अब देखिए ये जो हम चेस्ट और बॉडी लेंथ से जो हम मिडिल पॉइंट किए थे, ये मिडिल पॉइंट है, तो ये हो गया हमारा मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे और हाफ इंच हम डाउन में आएंगे। फिर इस मिडिल पॉइंट से हम एक सीधा मार्क करते हैं,
सीधा मार्क करने के टाइम हाफ इंच हम इसको भी बाहर करते हैं लाइनिंग का। देखिए मिडिल पॉइंट में जो हम लाइन खींचे हैं उसमें से हम हाफ इंच बाहर आए हैं, इधर भी और इधर भी। और ये हाफ इंच से हम ऊपर और नीचे भी हाफ इंच करेंगे। देखिए ऊपर में एक हाफ इंच पर मार्क किए, नीचे भी एक हाफ इंच पर हम मार्क किए हैं। हो गया इसका राउंड का शेप। उसके लिए हम इसको कैसे लेंगे, अगर चेस्ट साइज 36 का है तो उसको हम डिवाइड करेंगे। तो 36 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आता है 6। तो 6 6 जा 36, तो हम 6 आया तो हम यहाँ पर 6 पर एक मार्क किए हैं। उसके बाद यहाँ से 6 से वापस हम 1.5 का हम एक मार्क करते हैं। तो मेरा देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल आ गया 7.5। ये जो दोनों हम मार्क किए हुए हैं, इस मार्क को हम पहला जो मार्क किए हैं जो 6 में है उसे हम सीधे ऊपर जाके मिला देते हैं। सेकंड जो मार्क है 1.5 का, वो हम ले जाके इस लाइन तक मिलाते हैं। शोल्डर से हम डाउन होते हैं 4.5 में। यहाँ पर 3 लाइन पड़ता है, एक पड़ता है 4.5 पर, एक पड़ता है 4.5 पर और एक पड़ता है 5 पर। वो इसलिए पड़ता है, ये जो 4.5 का जो लाइन है वो जाकर इसमें मिलता है। फिर 4.5 का जो लाइन है वो जाकर इसमें मिलाते हैं। अब इस जगह से भी हाफ हाफ इंच ऊपर डाउन, ऊपर और नीचे कर लेते हैं। एक पॉइंट बनाते हैं। अब सबको मिलाना है। देखिए इस पॉइंट से जो मिडिल पॉइंट से हम हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे किए थे उससे हम इस पॉइंट से मिला रहे हैं। फिर इसी पॉइंट को हम ये ऊपर वाला पॉइंट से मिला रहे हैं। दूसरा वाला भी वैसे ही मिलाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब देखिए हम इसमें गले का शेप बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा गले का शेप। अब जो गले का शेप बना है उसका ये पहला जो लाइन है उससे मिलाते हैं। थोड़ा सा इसमें अंदर जाते हुए इसको मिला दिया जाता है। इस जगह भी वही, यहाँ से भी हाफ इंच हम बाहर निकलेंगे और ये दोनों को मिला देंगे। इसके बाद 1/4 इसमें लेते हुए हल्का सा डाउन होते हुए, हाफ इंच का डाउन करते हुए इसको हम इस जगह मिलाते हैं। तो ये हो गया कटोरी। अब हमको निकालना है इसमें एस का। तो कटोरी का जो साइज होता है, अगर चेस्ट साइज 36 है तो उसका कटोरी का जो साइज होता है वो 8 में रेडी होता है। तो 8 में जब रेडी होता है तो फिर हम ये कटोरी बनाने के बाद देखना पड़ता है कि मेरा 8 में आ रहा है या नहीं। तो आप ऐसे भी नाप सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 4.5 और ये हो गया 8.5। तो यहाँ पर आया 8.5 आया है। तो फिर वो हाफ इंच जो है वो तो सिलाई में चला जाएगा, तो आपका 8 इंच पर रेडी हो जाएगा। ये भी देखिए आप ऊपर से मार्क कीजिए, यहाँ आया 5.5 और नीचे से कीजिए तो ये आया 4 में। 5 4 9 9.5 आया है। 9.5 में आपका हाफ हाफ इंच, ये जब कपड़ा दोनों ज्वाइंट होता है तो हाफ हाफ इंच स्टिच में चला जाता है। तो यहाँ 1 इंच कम हो गया तो आपका हो गया 8.5। उसके बाद फिर 1/4 इधर भी सिलाई होता है तो टोटल आपका ये भी 8 में आ जाएगा। तो ये रहा कटोरी का। अब इसमें कटोरी तो निकल गया है इसको, लेकिन इसमें कटिंग नहीं किया जाता है। इस कटोरी को कार्बन पेपर किया जाता है। किसी और कागज में इसको कार्बन कर लीजिए, फिर उसको इस जगह से कटिंग कर लीजिएगा। कार्बन करने के लिए जैसे पहला कार्बन ये वाला लाइन होगा, ये जो होता है वो नीचे का पार्ट होता है। फिर दूसरा जगह इसको रख के ये वाला पार्ट को आपको कार्बन करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक।
कार्बन करने के बाद जब इसको कार्बन करके हटा लिया जाता है, फिर हम इसमें इसका एस और इसका तीराक दिखाते हैं। तो एस का तरीका देखिए कैसे होगा। एस निकालने के लिए जो ब्लाउज का बॉडी लेंथ होता है उसमें से 1.5 इंच या 1 इंच ऊपर जाना पड़ता है। इस ब्लाउज का बॉडी लेंथ है 13 इंच, तो 13 इंच से अगर हम 1.5 इंच ऊपर चले गए, 1.5 अगर हम ऊपर गए तो बचा 11.5। या तो ये जरूरी नहीं है कि हम 1.5 इंच ही ऊपर जाएंगे, अगर हमारे ब्लाउज में थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लग रहा है तो हम 1 इंच भी ऊपर जा सकते हैं। तो हम इसमें 1 इंच ऊपर चढ़ रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इसमें हमारा कितना बचा। तो इस जगह में हमारा 5.5 यानी 5.5 बचा है। तो ये हो गया एस का लाइन। अब इधर से फिर देखना पड़ता है, ये जो फर्स्ट लाइन होता है इससे हम 1/2 इंच अंदर जाते हैं। इंच या 1/2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा भी जा सकते हैं। फिर इस जगह से 2 इंच ऊपर जाते हैं। अब ये जो लाइन है, तीसरी लाइन जो यहाँ हम छोड़े हुए, इस लाइन को यहां से मिला दिया जाता है। तो देखिए इस लाइन को हम यहां से मिला रहे हैं। तो ये हो गया एस का पार्ट। अब इसी में निकलेगा ये तीरा का पार्ट। तो तीरा के पार्ट के लिए अब जो ये बचा है, अब ये देखना है कि इसमें कितना बचा है। तो ये बचा है 4, तो ये 4 इंचेस का है। तो यहाँ से 1/2 इंच इधर ज्यादा होता है। तो अगर ये 4 है तो यह 4.5 होता है। इसमें 4.5 लेना है और इसको हल्का सा राउंड करते हुए, नीचे डाउन करते हुए इसमें मिला दिया जाता है। तो ये हो गया ब्लाउज का मेजरमेंट। अब फिर से एक बार समझा रहे हैं, यहाँ पर देखिए शोल्डर है 5.5 और इस जगह में हम 1/2 इंच डाउन करना भूल गए हैं। इस जगह हम 1/2 इंच डाउन कर रहे हैं। ये 1/2 इंच डाउन भी जरूरी है। ये हो गया 3 में। नेक का हो गया 2.5 में। देखिए चेस्ट साइज हो गया 10.5। वेस्ट का हो गया 9। ये टुपी का तो 8 आया है। यहाँ से हम यहाँ डाउन जो हुए हैं वो है, यहाँ पर 3 लाइन दिए हैं जिसमें कि एक है 4.5, एक है 4.5, एक है 4.34 4.5 और एक है 5। मतलब ये 1/2 इंच में ही तीनों लाइन देना है। अब देखिए इस जगह से जो हम 6 का पॉइंट लेते हैं, एक 6 में जो लेते हैं और एक 7.5 में, 7.5 वाला लाइन, पहला लाइन जो मिलाते हैं वो 7.5 में मिलेगा। सेकंड लाइन जो मिलाते हैं वो 6 वाला लाइन में मिलेगा। थर्ड लाइन जो मिलाते हैं वो एस का लाइन में मिलेगा। उसके बाद देखिए जो हम बॉडी लेंथ लिए हैं, बॉडी लेंथ और चेस्ट लेंथ दोनों के बीच में जितना आएगा उस पर हम एक मार्क करेंगे, उस पर एक लाइन खींचेंगे। लाइन के ऊपर मिडिल पॉइंट के ऊपर 1/2 इंच, नीचे 1/2 इंच। इधर भी सेम है, मिडिल लाइनिंग के ऊपर 1/2 इंच, नीचे 1/2 इंच। इधर भी सेम है। उसके बाद सबको इस तरह से मिला दिया जाता है। तो एक टुकड़ी देखिए यहाँ से यहाँ तक बन रहा है जो कि आपको कार्बन करना है। देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक, फिर ये राउंड जाएगा और फिर ये राउंड ऐसा आएगा। ये हो गया आपका टुकड़ी का एक टुकड़ी का। देखिए हम इस तरह से मार्क कर रहे हैं अच्छा से। ये हो गया एक नीचे वाला के लिए। देखिए इस जगह से इसको ऐसे लेना है, यहाँ से फिर ऐसे लेना है, फिर इसको ऐसे लाते हुए ये जो डाउन है इसमें ऐसे मिला देते हैं। तो ये हो गया नीचे का साइज। ये टोटल हम लेंथ लिए हैं 16 का है। चेस्ट 10.5, वेस्ट 9 हो गया, शोल्डर 5.5 हो गया, आर्म होल जो है डाउन वो हम 6.5 लिए हैं। गले के लिए जो डिपनेस लिए है हम 6.5 में लिए हैं। फिर उसके बाद इसको राउंड का शेप दे देना है। अब
देखिए ये जो टूपी का होता है, ये टूपी का साइज निकला है, तो इसमें आपका कटोरी का साइज हो गया, एस का साइज हो गया, और ये तीरा का हो गया। इसमें 4 पार्ट आपका निकल गया है। इस जगह हम लिख दे रहे हैं, दोनों का मिडिल में मेरा ये आया है 3 में, फिर हाफ इंच ऊपर, ऊपर हाफ इंच, डाउन हाफ इंच, ये लिए हैं। यहाँ भी सेम हाफ इंच, यहाँ भी सेम हाफ इंच, इधर भी हाफ इंच और इधर भी हाफ इंच। इस जगह टेकिंग जो है 3.5 में, उसके बाद 1 में। ये तो फ्रंट पार्ट रेडी होगी। अब हम इसका बैक पार्ट बना रहे हैं। इसमें 36 डिवाइड 4 इक्वल टू 9 प्लस 1.5 तो 2 10.5। चेस्ट तो सेम आएगा, वेस्ट है 30 डिवाइड 4 इक्वल टू 7.5 प्लस 1.5 प्लस 1 टेकिंग के लिए, तो टोटल आ जाएगा यहाँ 10। लेंथ हो गया 14 प्लस 1, उसमें +2 होता है, इसमें +1 होता है, तो ये आएगा 15। शोल्डर सेम रहेगा 5.5। अब हम इसका बैक पार्ट का ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। इसका लेंथ है 15, शोल्डर इसका 5.5, और है 6.5, चेस्ट है 10.5, साइज हो गया 9, 10.5, 1.5 का मार्जिन। वेस्ट का हो गया 10, मेन हो गया 7.5, फिर 1 इंचेस का टेकिंग और 1.5 इंचेस का मार्जिन, तो टोटल हो गया 10। अब इसको मिला देता है। अब ये हो गया आर्म होल का लेंथ जो है बैक पार्ट का 1.5, फ्रंट का होता है 1, बैक का होता है 1.5। अब इसको इस शेप से मिलाते हुए इसको यहाँ मिलाना है। शोल्डर के लिए देखिए 2.5 पर एक मार्क करेंगे, जो कि नेक का कटिंग होगा। अब इसमें आप डीपनेस जो भी रख सकती हैं, ये बैक पार्ट का है, आपको जितना डीप रखना है आप रख सकते हैं। इसको हम 8 में रख रहे हैं, आप 10 में भी रख सकते हैं। ये हो गया गले का। शोल्डर पर सेम हाफ इंच का शेप लेते हुए इसको मिलाना है। बैक का टेकिंग के लिए 3.5 में एक मार्क करेंगे, फिर हाफ इंच पर एक मार्क करते हैं। इसका लेंथ ले रहे हैं 4 इंच का। अगर आपको गला और भी डीप करना है तो इसे आप छोटा भी कर सकते हैं। 4 इंच का इसलिए ले रहे हैं, इसमें अभी हाफ इंच का स्टिच में चला जाएगा तो 3.5 में बचेगा। तो ये हो गया लेंथ 15, ये हो गया वेस्ट 10, ये हो गया चेस्ट 10.5, ये हो गया मार्जिन का 1.5, ये भी हो गया मार्जिन का, और ये टेकिंग का 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर है। ये हो गया शोल्डर का, शोल्डर हो गया 5.5, 3 का शोल्डर होगा, 2.5 का नेक कटेगा। तो ये हो गया 36 साइज का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का ग्राफ। अब हम इस ब्लाउज का बाजू का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो जिसका हैंड लेंथ है 6 इंचेस में, आर्म होल है 7.5, मोरी है इसका 5.5, 6 इंच का लेंथ हो गया, प्लस इसमें हम
1.5 जो करते हैं वो पट्टी मोड़ने के लिए नीचे में मोहरी के पास जो मुड़ेगा। मोहरी 5.5 है, इसमें भी 1.5 प्लस करना है जो कि आएगा 7 में। जो लेंथ लिए हैं वहां से हम 3 डाउन होंगे, 3 डाउन होंगे। हो लेना है 7.5, तो 7.5 हमारा यहाँ आता है और इस जगह से 1.5 मार्जिन का रखना है, तो ये हो गया यहाँ। अब ये सब को मिलाना है। देखिए ये हो गया हैंड का लेंथ जो हम 6 इंचेस में लिए हैं, प्लस 1.5 मार्जिन का जो पट्टी में यहाँ मोड़ना पड़ता है। उसके बाद मोहरी है 5.5, तो 5.5 मोहरी है प्लस यहाँ पर 1.5 मार्जिन लिए, टोटल ये 7 इंचेस लिए हैं। आर्म होल है 7.5, तो 7.5 को इस कॉर्नर से पहले तो हम ऊपर जो लाइन रहेगा उससे 3 इंच डाउन होंगे, 3 इंच डाउन होके फिर उसमें से हमको आर्म होल लेना है। अब उस जगह से 7.5 जिस जगह आता है उस जगह एक मार्क किए हैं। अब इस जगह से हमको 1.5 एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। अब इसका शेप देना है, ये हो गया। एक पहला शेप होता है और ये एक होता है, ये हो गया बैक के लिए, ये होता है फ्रंट के लिए जो हाफ इंच डाउन होते हुए मिलता है। तो ये हो गया लेंथ 6 प्लस 1.5, ये हो गया मोहरी जो हो गया 5.5 प्लस 1.5, ये हो गया आर्म होल। आर्म होल हो गया 7.5 प्लस 1.5, और इस जगह से 3 इंच हम डाउन होते हैं। तो इस तरह से आज हमने 36 साइज का डबल कटोरी का ब्लाउज का ग्राफ्टिंग कर लिया है। ये हो गया फ्रंट पार्ट, ये हो गया बैक पार्ट, और ये हो गया इसका बाजू का। तो ये देखिए हमने कटोरी का कार्बन दूसरे पेपर पर करके रखा है। ये देखिए हम इसका नीचे का पार्ट अलग से और ये ऊपर का पार्ट अलग से 2 पेपर में इसका कार्बन कर लिए हैं। अब हम इसको कटिंग कर रहे हैं। अब इसका बैक पार्ट कटिंग करते हैं। ये हम पूरा फुल में काट ले रहे हैं क्योंकि बैक साइड में हमें जो मन है वो अपना डिजाइन लगा सकते हैं। अगर ये कपड़ा पूरा रहा तो हम कुछ भी डिजाइन इसमें डाल सकते हैं, इसलिए हम अभी इसका नेक नहीं कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमने सब कटिंग कर लिया है। अब हम इसको दिखाना चाहते हैं कि ये मेजरमेंट सही है नहीं। ये बैक पार्ट है और इसको फ्रंट पार्ट का इसके ऊपर रखना है। देखिए चेस्ट लाइन से शोल्डर लाइन तक इसको मिलाना है। ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया इसका कटोरी का साइड, ये इसका नीचे लगेगा। उसके बाद ये इस जगह से इस जगह ज्वाइंट होगा। तो देखिए यहाँ हम हाफ इंच ऊपर चढ़ा रहे हैं जो कि ये दोनों स्टिच में चला जाएगा। अब हमें ये देखना है ये दोनों रखने के बाद इसका लेंथ इसका लेंथ सेम है या नहीं। तो देखिए इसका लेंथ जितना है, बैक पार्ट का लेंथ जितना है, फ्रंट पार्ट का भी लेंथ उतना ही है। इधर भी हाफ इंच का डिस्टेंस होता है फ्रंट और बैक में, वो भी है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका मेजरमेंट सही बना है। अब हम इसे कपड़े में कटिंग करके दिखाते हैं। ये कपड़ा हमने 80 सेंटीमीटर लिया है। इसको हम कपड़े को उल्टा करके रखे हुए हैं क्योंकि जो मार्क करते हैं उसमें निशान आ जाता है, इसलिए हम इसको उल्टा करके अभी मार्क कर रहे हैं। और ये कपड़ा देखिए डबल फोल्ड में है जो कि लंबाई के तरफ रखना है। अब इसको देखिए जो हम कटिंग किए, पहले हम बैक पार्ट निकालते हैं इसका।
तो बैक पार्ट निकालने के लिए आप चाहिएगा तो इसमें बॉल पिन लगा के भी सेट कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे रख के आप इसमें निशान लगा सकते हैं। तो ये हो गया बैक पार्ट का। अब इसका हम कटोरी, ऐसे कपड़ा में सुविधा होगा उस तरह से बैठा के हम निकाल सकते हैं। ये हो गया दूसरा पार्ट। ये हो गया तीसरा पार्ट। तो ये हो गया चौथा पार्ट। अब इसका ये हम यहाँ मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए इसका हम स्लिप्स का कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए इसे हम मोड़ ले रहे हैं। देखिए तो ये हो गया स्लिप्स का। अब हम कपड़े का कटिंग करके दिखाते हैं। स्लिप्स का मैंने ऐसे ही मेजरमेंट लिया, तो इसलिए इसी तरह से कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हो गया स्लिप्स का कटिंग। ये सब जो मेजरमेंट हुआ है अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। सब कटिंग हो गया है। अब इसका जो मार्क हम लगाए हैं इसी का हम सेम पीछे साइड में भी मार्क कर लेते हैं। देखिए ये हो गया निशान। अब इससे हम मिला देते हैं। तो ये रेडी हो गया। अब हम इसका पट्टी निकालते हैं। ये हम निकाल रहे हैं गले की पट्टी, जो होता है तिरछी पट्टी। ये देखिए कपड़ा थोड़ा छोटा था इसीलिए इसमें थोड़ा छोटा छोटा पट्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये सबको कटिंग करना है। ये देखिए ब्लाउज का कटिंग हो गया है। अब इस जगह इस तरह से हम इसका स्टिचिंग करते हैं। देखिए स्लीव्स भी मैंने काट लिया है। तो ये सब रेडी हो गया है। इसका देखिए कपड़ा में ऐसे भी कपड़ा थोड़ा छोटा था जिसके कारण से पट्टी तो पूरा नहीं निकला, फिर भी ये देखिए हुक पट्टी है। सामने का जो हुक पट्टी होता है 1.5 इंच 2.5 इंच का होता है, पर इसमें कपड़ा कम होने के कारण जितना भी बचा हम उसी में ले लिए हैं। ये गले की पट्टी है जो होती तिरछी पट्टी, वो भी हमने काट लिए हैं। और ये हो गया कमर पट्टी। तो अब हम इसका स्टिचिंग करने जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसमें डिटेल्स से हम स्टिचिंग करना आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।